वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, DSSS हो, KVS NVS हो या हरियाणा टीजीटी पीजीटी हो। तो आप सभी को पता है कि हमने काफ़ी टाइम से इस पर कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो आज से हम आप लोगों के लिए हर दूसरे दिन एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और कॉन्सेप्ट वाइज क्लास भी आपको तीसरे दिन लेकर आएंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करें। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शारीरिक शिक्षा क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, हमारा जो हम क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं 5 सेकंड का आपको उसमें टाइम देते हैं अपना ऑप्शन चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा जिससे आप वीडियो ज़्यादा ना लंबी ना हो। तो शारीरिक शिक्षा क्या है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा एक शारीरिक शिक्षा है। इन ऑप्शन के हिसाब से यही ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, फिटनेस क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में अपने आंसर जल्दी से चूज करके बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिटनेस कहते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है। तो आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब होल डेवलपमेंट के लिए आपका पोषण जरूरी होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हृदय की निर्गत मतलब आउटपुट की बात यहाँ पर हो रही है कि हृदय का आउटपुट सामान्य मान कितना होता है। ठीक है, तो सामान्य मान राइट आंसर हो जाएगा आपका 5.04 लीटर। ठीक है, जो एक स्वस्थ मनुष्य का यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 13 मीटर होती है। लॉन्ग जंप जो होता है उसमें 1 मीटर होती है आपकी लैंडिंग एरिया और टेक ऑफ बोर्ड के बीच की दूरी। लेकिन जो त्रिकूद होती है, ट्रिपल जंप जिसको कहते हैं, उसमें 13 मीटर ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि चारों में से किस में लगभग सारे ही जो तत्व होते हैं वो किस में निहित होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, दूध एक ऐसा आहार है जिसमें सभी चीज़ उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवांथली गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो शिवांथली गोल्ड कप की बात यहाँ पर की जा रही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, वॉलीबॉल से रिलेटेड है शिवांथली गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आता है और यूपी टीजीटी पीजीटी में तो लगभग हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे को याद होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, तो आपको ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन। ठीक है, 4 दिन की आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन 3 दिन आपको सप्ताह में करना है और एक दिन आपको आधा घंटा व्यायाम करना होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एनाटॉमी का।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कितने जोड़ पाए जाते हैं? 3 जोड़ पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? चल होता है, अर्धचल होता है और अचल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, रक्तदाब को मापने का कौन सा यंत्र है? ठीक है, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था यूपी टीजीटी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम रक्तदाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? ठीक है, तो जो बाधाएं होती हैं लगभग 110 मीटर में और 100 मीटर में, दोनों में इक्वल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 10 बाधाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक मीट, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर आर को इरेज कर दो। एथलेटिक मीट में फील्ड इवेंट पूछा गया है कि कौन सा है? तो फील्ड इवेंट आपका 100 मीटर दौड़ होती है, बाधा दौड़ भी होती है, रिले दौड़ भी होती है, ये सब ट्रैक इवेंट है। तो लंबी कूद आपका फील्ड इवेंट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? तो डेकाथलॉन आपका पुरुषों के लिए किए जाने वाली एक प्रतियोगिता है जो 2 दिन चलती है और इसमें आपके 10 इवेंट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ए। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पर क्रिकेट पिच की लंबाई की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 22 गज। कभी कभी इसको फिट में भी दे देता है, तो फिट होती है 66 फीट। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें गज में ना दे के फिट में दी गई थी कि 66 फीट। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ 3 फीट के बराबर 1 गज होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? तो रिले रेस में कितनी होती है एक्सचेंज जोन की दूरी, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पुराना अगर पेपर का जो क्वेश्चन आया उसमें 20 मीटर लिखा होगा और 30 मीटर का ऑप्शन है तो 30 मीटर आपको टिक करना है। ठीक है, पहले क्या होता था, 10 मीटर आपका एक्सेलरेशन जोन होता था प्लस 20 मीटर आपका एक्सचेंज जोन होता था। तो अब उसको नए नियम के अकॉर्डिंग दोनों को मिक्स कर दिया है। तो आप कितना ही एक्सेलरेट कर सकते हो और कहीं पर भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये आपको 30 मीटर के अंदर करना है। आप चाहे तो 20 मीटर एक्सेलरेट कर सकते हो और 10 मीटर में उसको चेंज कर सकते हो। टोटल 30 मिनट कर दिया गया है, 30 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं? तो कबड्डी में जब लोना होता है, लोना क्या होता है, जब एक विपक्षी टीम जो होती है उसका एक ही खिलाड़ी बचा है मैदान में, आप उसको टच करके आ गए तो 1 पॉइंट उस खिलाड़ी का मिलता है और 1 पॉइंट पूरी टीम के ऑल आउट होने का मिलता है। 2 पॉइंट पूरी टीम के ऑल आउट होने के मिलते हैं, जिसको हम लोना कहते हैं। तो लोना उठने पर कितने पॉइंट मिलते हैं? 2 पॉइंट मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में खो खो खेल कहाँ लोकप्रिय है? तो आप सभी को पता है खो खो खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्ट्राइकर कितनी दूरी पर होता है? तो यहाँ पर स्ट्राइकर की बात हो रही है। पहला स्ट्राइकर 0 पर होता है, दूसरा स्ट्राइकर होता है 7.04 से और तीसरा स्ट्राइकर होता है यहाँ पर 14.41 मीटर पर होता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में प्रथम बार शपथ कब आरंभ हुई थी? तो कब आरंभ हुई थी आप सभी को पता है ओलंपिक खेलों में शपथ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 1920 में शपथ प्रारंभ हुई थी। अगर आप ओलंपिक से रिलेटेड सभी टॉपिक पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें बताइए ओलंपिक के रिगार्डिंग, कब कौन सी चीज़ नई शुरू हुई, कब कौन सा ओलंपिक कहाँ हुआ, सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। एक वीडियो आप देख लेंगे वो, तो आपको ओलंपिक से
कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना जरूरी है? तो लास्ट क्वेश्चन में ही बताया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 30 मिनट व्यायाम करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के बहुमुखी विकास में शामिल है, तो क्या है आप सभी को पता है राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सभी उपयुक्त शारीरिक व मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक और नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सोशियोग्राम डैश की माप करने का एक साधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, समूह के सदस्य के बीच संबंध और आकर्षण को ही मापता है। क्या मापता है? सोशियोग्राम। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता डैश समझदारी कहलाती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, बौद्धिक क्षमता समझदारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पिकनिक शरीर का एक प्रकार है, इसे किसने वर्गीकृत किया है? तो विभिन्न जो शारीरिक शिक्षा विद्वान थे उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है शरीर के टाइप को विभाजित किया है। शेल्डन ने अलग किए हैं, क्रेसमैन ने अलग किए हैं। ठीक है, तो सभी ने अलग अलग किए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि पिकनिक किसके द्वारा डिवाइड किया गया एक टाइप है शरीर का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्रेसमैन ने इसको डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कार्य शरीर कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी वर्क आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है उसको अवायवीय कार्य कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है उसको वायवीय कार्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर विवादित क्वेश्चन है ये, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर आपका पूछा गया कि खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप 12 पे टिक लगाइएगा, और पूछा गया है खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप 9 पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? ठीक है, प्रशिक्षित मतलब जो एक व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है उसमें आप क्या देख सकते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सी, धीमी थकावट। एक नॉर्मल इंसान दौड़ना शुरू करेगा तो उसको जल्दी थकावट हो जाएगी, और जो एक ट्रेनिंग लेने वाला खिलाड़ी होता है उसको थकावट देर से आती है, धीरे धीरे करके आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है। ठीक है, तो हमारे ये शरीर के फैट को मापता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, शरीर की चर्बी को मापता है। अगला क्वेश्चन है, पेशी खिंचाव का कारण क्या होता है? पेशी खिंचाव की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर सी, अत्यधिक प्रशिक्षण आपका पेशी खिंचाव का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मालिश क्या है? तो मालिश आपका राइट आंसर आप सभी को पता है, पिछली बार टीजीटी में भी ये क्वेश्चन आई थिंक आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल दोनों ही मालिश के नाम से जाने जाते हैं। हम स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? तो यहाँ पर आपके थ्रोइंग इवेंट की बात यहाँ पर हो रही है, तो स्टॉप बोर्ड हम देख सकते हैं भाला फेंक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गोला फेंक में। राइट आंसर हो जाएगा बी। जब हम गोला फेंक
गोलाफेक का सेक्टर इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर गोलाफेक का सेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप बोर्ड लगा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी और कई बार पूछा जाता है। तो सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी आपका फीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त यूनिवर्सल डोनर है? ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता, जिसको जो सभी को ब्लड दे सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ओ, वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया जाता है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 46 ग्राम, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर एक कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन आपको 67 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका 46 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन डी का अच्छा स्रोत आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सूर्य की किरणें। आप सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है उसमें उसकी धूप को लें तो आप विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है? तो आप सभी को पता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, ठीक है, 98.6, ठीक है, 98.6 होता है आपका। अगर देखें तो एक्यूरेट यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधित अभिमुखता रखता है? तो जीव विज्ञान संबंधित अभिमुखता का मतलब है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो सीखना किस पर निर्भर करता है आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, परिपक्वता पर। अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को कहते हैं? तो आप सभी को पता है क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका मायोकार्डियम, ठीक है। शरीर जो हृदय होता है वो 3 लेयर से बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम सबसे बाहर की परत होती है, मायोकार्डियम बीच की परत होती है और एंडोकार्डियम अंदर की परत होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय चारों ओर से घिरा होता है? तो जस्ट मैंने आप अभी बताया है। तो जो बाहर की परत होती है उसको कहते हैं हम पेरिकार्डियम, ठीक है। तो बाहर की तरफ चारों तरफ से घिरा होगा पेरिकार्डियम से। तो यहाँ पर आपको सूची ए से बी को मिलाना है, ठीक है। तो विटामिन डी आपका किस लिए काम आता है? आपका सूखा रोग, रिकेट्स के लिए इसकी कमी से सूखा रोग होता है, ये इसको हम रिकेट्स भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन B2 की वजह से होता है आपका खाज खुजली, और विटामिन 12 की वजह से होता है एनीमिया, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शरीर में धमनियों का कार्य होता है? तो जो धमनी होती है वो हृदय से रक्त शरीर की तरफ, शरीर स्केलेटल मसल्स की ओर लेकर जाती है। तो हृदय से रक्त ले जाना ही आपका धमनियों का कार्य होता है।
अगला क्वेश्चन है कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर पैर में जो हड्डी नहीं पाई जाती उसकी बात हो रही है। आपका टिबिया पाई जाती है, फिबुला पाई जाती है, फीमर पाई जाती है, ह्यूमरस नहीं पाई जाती है। ह्यूमरस आपका जो हाथ की ऊपर की हड्डी होती है जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किसकी कमी से होता है। तो जो रतौंधी होती है वो आँख में होती है और आँख के लिए क्या आवश्यक है आप सभी को पता है, आपका विटामिन ए आवश्यक होता है। और सर्वाधिक विटामिन किसमें ए विटामिन पाया जाता है आपका गाजर में। तो राइट। अगला क्वेश्चन है मानव में सामान्य धड़कन दर क्या है। मतलब पूछ रहे हैं कि सामान्य मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कर्णपट्टी झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कर्णपट्टी झिल्ली आपकी कान में देखी जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। शारीरिक कौशल का विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका YMCA कॉलेज की बात हो रही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1920 में हुई थी। और ये किसने की थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका SC वक ने। अगला क्वेश्चन है गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम है। तो गहन अध्ययन की बात हो रही है तो ये होता है प्रभाव का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के ये सीखने के नियम है। हर नियम के एक एक नाम के 3-3 4-4 नाम है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉर्मल नाम है वो आपको नहीं पूछे जाते हैं और अलग पूछा जाता है। जैसे ये इसमें पूछा है गहन अध्ययन का नियम। ठीक है, तो इसी को हम प्रभाव का नियम भी कहते हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का गुण है। तो क्या होता है आपका अच्छा निष्पादक होता है। अगला क्वेश्चन है सांप के काटने पर क्या किया जाता है। तो ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो ये आता नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यूपी TGT PGT में इसको माना जाता है चूषण। ठीक है, और बाकी जो अन्य राज्य हैं जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये प्रश्न माना जाता है आपका टू निकेट बैंडेज का प्रयोग। ठीक है, होता क्या है जब सांप काटता है तो उसका जो जहर है बाकी शरीर में ना फैले, तो उसको रोकने के लिए हम 2 बंद लगाते हैं जिसको हम कहते हैं टू निकेट बैंडेज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए यूपी के हिसाब से और बाकी राज्यों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। ठीक है, तो ये हो चुके हैं आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा बी टोक्यो में। अब आपको बताना है 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय का अंग है। तो यहाँ पर पूरे शरीर में जो पार्ट हृदय का पूरे शरीर में रक्त भेजता है उसका नाम आपको बताना है। तो आपका पंप करने वाले की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले। ठीक है, बाएं नीले से ही पूरे शरीर पंप होके पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था। तो आप सभी को पता है ओलंपिक में स्वर्ण पदक हमारा लास्ट कब आया था 1980 में आया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, तो एक लेन की चौड़ाई यहाँ पर 1.22 मीटर होती है। ये एक्चुअली में 1.22 मीटर से 1.25 मीटर तक हो सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है।
कोई भी आसन आप करोगे योगा में तो आपको लास्ट में शवासन करना जरूरी होता है, इसको हम रिलैक्स आसन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीठ की समस्या और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उन व्यायामों को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं। ठीक है, जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं उन व्यायामों को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खेल में चोट कैसे लगती है? तो खेल में चोट लगती है नियमों के अभाव के कारण। राइट आंसर हो जाएगा आपका, आगे देखते हैं, आई थिंक होना चाहिए इसका राइट आंसर है आगे। तो हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तब आपको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फिटनेस बढ़ाने के लिए एरोबिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो एरोबिक मैंने आपको बताया, एरोबिक वो चीज़ें होती हैं जो आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करनी होती है। एनारोबिक वो होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में आपको करनी होती है। ठीक है, तो एरोबिक की यहाँ पर बात हो रही है, एरोबिक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, धीमी चाल से दौड़ना भी आता है, साइकिल चलाना भी, रिदमिक एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, दोहराई दौड़ आपका एरोबिक एक्सरसाइज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने समय बाद होते हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक ओलंपिक होने के बाद और दूसरा ओलंपिक पहला ओलंपिक ख़त्म होने के बाद और दूसरा ओलंपिक ख़त्म होने, आई थिंक सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक ओलंपिक ख़त्म होने के बाद और दूसरा ओलंपिक शुरू होने से पहले की जो 4 वर्ष की ड्यूरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड दिया गया है, पर्टिकुलर एक वर्ड है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, समझ गए ना मेरा क्या कहने का मतलब है? इसका आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल दिए गए हैं, उनके आयोजन स्थल को क्रमिक रूप से लिखिए। तो आपको लगभग सारे ओलंपिक खेल कब कौन सा कहाँ आयोजित हुआ है तो वो आपको याद होना चाहिए। उसका एक चार्ट पेपर बना के जहाँ पर बैठ के आप पढ़ते हैं उसको दीवार पर लटका लीजिए, टंगा लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैक्सिको हुआ था 1968 में हुआ था। आई थिंक चल नहीं रहा पैन मेरा। मैक्सिको हुआ था 1968 में। ठीक है, और आपका म्यूनिक जो हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है, और मॉस्को जो हुआ था आपका 1980 में हुआ था, 1980 में। ठीक है, और मॉन्ट्रियल जो हुआ था आपका 1976 में हुआ था। हर ओलंपिक का आपको पता होना चाहिए कौन सी सन में कौन सा ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एटीपी इसमें भंडारित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार ऑप्शंस भी इसके अलग अलग रहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो एटीपी भंडारित होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है? सेल्स में होती है, और सेल्स मिलकर क्या बनाती है? आपके टिश्यू बनाती है, मसल्स बनाती है। ठीक है, कभी कभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिया होता है, कभी कभी कोशिका दिया होता है, कभी कभी मांसपेशी दिया होता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सभी कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, पेशी मरोड़ जिसको ऐठन कहते हैं का क्या कारण होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लवण की नमक की कमी, पेशियों में कोई भी चोट, अति सवातन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे?
तो ओलंपिक खेल आप सभी को पता है कहाँ आरंभ हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीस में आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है। प्रेरणा, ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसी, प्रेरणा का क्या मतलब होता है, किसी इंसान को मोटिवेट करना या उकसाना ही उसको प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, आप खेल रहे हो, कोई बच्चा बैठा हुआ देख रहा है, उसको प्रेरित कैसे करोगे, उसमें प्रेरणा कैसे लाओगे, ये चीज़ पूछी गई है इसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कौशल को दिखाकर। जैसे कि हर गेम में अलग अलग अच्छे अच्छे कौशल होते हैं। जैसे कि खो खो में ले लीजिए, पोल डाइव एक अच्छा कौशल होता है, एडवांस कौशल होता है। अगर कोई खिलाड़ी बाहर बैठा है, उसके सामने आप पोल डाइव लगा रहे हो, बहुत अच्छे से पोल डाइव लगा रहे हो, तो वो उस कौशल को देखकर मोटिवेट होगा कि मुझे भी ये कौशल सीखना है, मैं भी एक अच्छे से पोल डाइव लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम मोटिवेशन कैसे पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं। तो टेस्ट मैच की बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2 बाउंसर फेंके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, दुग्धा अम्ल। ठीक है, हमारे शरीर में थकान ही तब होती है जब लैक्टिक अम्ल बन जाता है, तो हमें थकान का आभास होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। ठीक है, तो फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है आपको मैं बता दूं, राइट आंसर हो जाएगा ए, डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप आपका इंडिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता और विश्व की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है एक कोच का गुण होना चाहिए। तो कोच का गुण क्या होना चाहिए, उसको आत्मविश्वासी होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सीटअप का उद्देश्य होता है। तो जो हम सीटअप लगाते हैं लेट कर, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट प्लस लीग का जो मिश्रण होता है उसको हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, 38 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो हम बारी बारी पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। एक सोने में फेफड़े और मध्य के बीच केंद्रीय अवयव के ऊपर स्थित होता है, ये भी ठीक है। इसका वजन लगभग 1300 ग्राम होता है, ये गलत है। यह एक पट द्वारा बाएं और दाएं 2 भागों में विभाजित होता है, ये भी ठीक है। हृदय का प्रत्येक भाग आगे 2 पृष्ठकोशों अर्थात आर्टियम और नीलों में विभाजित होता है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1300 ग्राम इसका वजन नहीं होता है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय का वजन कितना होता है। अगला क्वेश्चन है कैंप के दौरान गाए जाने वाला सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है। तो किसने लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, मोहम्मद इकबाल साहब ने ये गाना लिखा है। अगला क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मनोविश्लेषण सिद्धांत का पिता सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक आशंका क्या होती है, तो इसमें आपकी मन की स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं, लगातार चिंता बनी रहती है, उदासी और खिन्नता भी हो सकती है, लेकिन चक्कर आना
एक मनोवैज्ञानिक आशंका का लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, चक्कर आना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा एक फिटनेस घटक है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको स्वास्थ्य से जुड़ा एक फिटनेस घटक बताना है। जल्दी से अपना राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, पेशीय सहन शक्ति। खो खो खेल की समय अवधि कितनी होती है? तो खो खो खेल की समय अवधि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, 9 मिनट की इनिंग होती है, फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 9 मिनट की इनिंग होती है, फिर हाफ टाइम होता है 9 मिनट का, फिर 9 मिनट की इनिंग होती है, फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 9 मिनट की इनिंग होती है। आप इनको टोटल करके देख लीजिएगा तो 55 मिनट इसकी अवधि आ जाएगी, ठीक है। इन सबको जोड़ के देखिएगा तो खो खो खेल की अवधि आ जाएगी 55 मिनट। अगला क्वेश्चन है, राजवर्धन सिंह राठौड़ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, निशानबाजी से संबंधित है। आपको बताना है, राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कब ओलंपिक में पदक जीता था और किस इवेंट में जीता था? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हेप्टाथलॉन में महिलाओं की कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए होता है और इसमें कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? 7 प्रतियोगिताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, घनन व्यायाम, जिसको हम स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है? तो ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम क्या होता है? आपको सुबह सुबह रोज टहलना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांगता होती है तो किसके कारण होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुपोषण के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान में आप क्या सीखते हैं? तो शरीर क्रिया विज्ञान में हम राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, मानव शरीर के सभी भागों के कार्य, ठीक है। शरीर क्रिया विज्ञान में हम देखते हैं कि शरीर का कौन सा भाग किस तरीके से कार्य कर रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तैराकी में कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं? तो तैराकी में आपकी 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और आपका फ्री स्टाइल, ठीक है। सबसे तेज तैरने की टेक्निक कौन सी होती है? आपका फ्री स्टाइल होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त आपका है द्रव्य ऊतक, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? तो आप सभी को पता है पाठ योजना की बात यहाँ पर हो रही है। अभ्यास योजना विद्वान कक्षा की तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है तो किसके लिए आवश्यक है? ये सभी के लिए आवश्यक होती है। जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी को ही जो फर्स्ट एड मेडिकल सुविधा है, प्राथमिक चिकित्सा जिसको कहते हैं, वो पता होना चाहिए, अध्यापकों को पता होना चाहिए, माता पिता, सभी के लिए। ये कहीं पर भी हो सकती है, दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है, तो इसलिए सभी को ये पता होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आ जाएगा आपका सी, मैदान। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियम के अधीन होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अकॉर्डिंग ये प्रतियोगिताएं
होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अपील कमेटी की जूरी में शामिल होने वाले सदस्य होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए? 3 या 5 व्यक्ति होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 42.195 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो इसका होता है 5 × 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 5 × 3 मीटर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एशियाई खेलों की यहाँ पर बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कमलजीत सांधु ने एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शॉटपुट व्रत का भीतरी व्यास कितना होता है? तो शॉटपुट का बात हो रही है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.135 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, 98 ओलंपिक खेल में 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता कौन हैं? तो यहाँ पर 1992 जो 100 मीटर पुरुष विजेता थे वो थे कार्ल लुइस अमेरिका के थे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल की समाप्ति की घोषणा करता है? तो कौन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चेयरमैन ऑफ IOC। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा संयुग्मन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है? तो यहाँ पर रक्त परिसंचरण की बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हृदय। अगला क्वेश्चन है, योग के एक तत्व के रूप में डैश आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों पर कोई हरकत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रत्याहार। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक है? तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। कहीं कहीं पे इसका बॉडी कंपोजिशन भी दिया जाता है और कहीं कहीं पे कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस भी दिया जाता है। ठीक है, 104 क्वेश्चन, क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त शब्द सेंट्री का अर्थ है? तो क्या अर्थ है आपका? राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा, जिसको हम सेंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, 105 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, शहर को सौंपी जाती है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजा था? ठीक है, तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1920, ठीक है, 1920, और जबकि 1900 में भी प्रतिभाग किया था भारत की तरफ से। तो यहाँ पर पहले से प्रतिभाग किया जाता था, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसका अपना ही राष्ट्रीय गान था। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, अपना राष्ट्रीय गान बना, तो 1948 में जब गोल्ड जीता था हॉकी में, तो यहाँ पर आपका पहला राष्ट्रीय गान बजा था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभिकेंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज होता है। तो कितना होता है? तो नब्ज दर क्या होती है? 72 टाइम्स से आपकी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा वो नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, 60 से 80 के बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद हेतु। अगला क्वेश्चन है, अंश फलक जो अस्थि स्थित होती है, जिसको हम स्कैपुला कहते हैं, ये कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी पीठ में ये हड्डी होती है, जिसको जब हम कहते हैं ना, जिम में जाते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई आज भाई मैं बैक लगाऊँ सू। तो बैक क्या होती है? जो जहाँ पर जिस हड्डी का काम होता है बैक में, उसको हम स्कैपुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है। तो संवेग प्रशिक्षण के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रेषण, ठीक है, रीडायरेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैड में फंस जाती है, तो उसके बाद खेल पुनः आरंभ किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बुली द्वारा किया जाता है। ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो ट्रिपल जंप प्रतियोगिता है उसमें अगर एक पहले जितने भी उसके अटैम्प्ट हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर सारे जो अटैम्प्ट हैं वो दोनों के बराबर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, एक अतिरिक्त कोशिश का उसको मौका दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश के खेल में 3 सेकंड का नियम लागू होता है। तो किस खेल में होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, बास्केटबॉल में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था आपका? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1927 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा संक्रमण है, तो किस चीज़ का है आपका? राइट आंसर हो जाएगा बी, आंख का संक्रमण है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा आप इसका ए, ठीक है, मन तथा शरीर का विकास। अगला क्वेश्चन है, लिवरिंग डाउन कब करते हैं? तो लिवरिंग डाउन कब करते हैं आप सभी को पता है, खेल के पश्चात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे के मध्य हाफ टाइम कितना होता है? तो 15 मिनट होता है, ठीक है। मैं बास्केटबॉल की अवधि लिख देता हूँ आपके सामने। 10 मिनट का एक हाफ होता है, 10 मिनट की एक इनिंग होती है। फिर आपका क्या होता है, 10 मिनट के बाद आपका क्या होता है, 2 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। फिर 10 मिनट की इनिंग होती है, फिर 15 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 10 मिनट की एक इनिंग होती है, फिर 2 मिनट का एक ब्रेक होता है, फिर 10 मिनट की एक इनिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये पॉइंट होता है। ये दोनों कहाँ जा रहे भाई, ये दोनों आपके क्या हैं, एक हाफ हो गया और ये एक हाफ हो गया, ये आपका हाफ टाइम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटापे के निम्नलिखित कारण हैं। तो क्या होता है, कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी रहना आपका मोटापे का मुख्य कारण
होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, लेकिन अब इससे हटाकर किसको कर दिया है? आपका एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। तो अभिप्रेरणा क्या आता है? मोटिवेशन जिसको कहते हैं। मोटिवेशन कितने प्रकार की होती है? आपका 2 प्रकार की होती है मोटिवेशन, बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, बाह्य प्रेरणा क्या होती है? किसी चीज़ को देख के मिलती है, और आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है वो अंदर से ही मोटिवेट होता है इंसान। अगला क्वेश्चन है, अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? तो अखाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कुश्ती से संबंधित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मौज डैश की वजह से होती है? तो किसकी वजह से होती है मौज? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, खिंचाव या फटी हुई स्नायु, वो संधि स्नायुओं को, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं, उसकी वजह से मौज होती है। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और फिजिकल एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।